सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है आज हम लोगों को। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें हम लोगों को क्या करना है, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, अलग अलग रेजिस्टर्स कनेक्ट होंगे। कनेक्ट करने के बाद इन सबको क्या करना है, इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि दो रेजिस्टर्स कम इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, दो से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कम से कम दो रेजिस्टर। तो हम लोग दो रेजिस्टर को लेकर के क्या करेंगे, हम लोग इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपका दो रेजिस्टर ये कनेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे जब इसका सेकंड इंड जो है, मतलब रजिस्टर का दूसरा जो पार्ट है, ये दूसरे रजिस्टर के क्या है, पहले पार्ट से कनेक्ट हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। इसको एक पूरा सर्किट तैयार करते हैं। सर्किट के लिए क्या किया गया, आपने एक सेल कनेक्ट किया है, सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसका जो सेल है, यह सेल का पोटेंशियल क्या है, V, क्योंकि बिना पोटेंशियल के तो करंट फ्लो होगा नहीं, पोटेंशियल होना चाहिए। तो पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। जब आप करंट को फ्लो जिस समय कराएंगे उस समय यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कन्वीनियंस के लिए लिया जाता है, तो इसका पोटेंशियल कितना लिए, V, और डिफरेंस जब ले रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल का भी कितना हो गया, 0। ठीक है, इस पोटेंशियल की वजह से मान लेते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है ये I यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, तो करंट का फ्लो हो गया ये। अभी इसमें हम लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है। दो चीजें क्या ध्यान रखनी है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का जो वैल्यू होता है ये सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। और पोटेंशियल जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे होगा देखिए, हम लोग ये जानते हैं क्या, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है ये, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर से हम लोग अगर इसके लिए ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2, अगर इसके लिए लेते हैं R1 के लिए, तो क्या लिखेंगे आप, V इज इक्वल टू आई आर 1। लेकिन उसी तरह से इसके लिए अगर लिखते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर 2, दोनों में करंट का वैल्यू सेम है। अब R1 और R2 स्पेशल कंडीशन को छोड़ दिया जाए। स्पेशल कंडीशन क्या कि इफ द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इज इक्वल, जब R1 R2 का वैल्यू इक्वल हो जाएगा देन दीस टू वैल्यूज आर इक्वल, ये भी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है R1 और R2 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये V1 ले लेते हैं और ये V2, मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंट हो गया। तो मान लिया कि R1 को आपको मिला V1 और इसको मिला V2, टोटल पोटेंशियल कितना था, टोटल पोटेंशियल कितना था, V। तो आप लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को वापस से ऐड करेंगे तो आपको ये टोटल वैल्यू मिल जाता है ना। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। अभी जो मैंने अभी लिखा था, आपने क्या लिखा कि V इज इक्वल टू V1 क्या लिख सकते हैं आप, IR1 लिख सकते हैं, V1 इसके लिए है ना। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इसको I मिला और रेजिस्टेंस क्या मिला, R1 मिला, तो IR1 प्लस V2 को क्या मिला, करंट I मिला और रेजिस्टेंस R2 मिला, तो आप क्या लिखेंगे, IR2। ठीक है, अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सेल है ना, ये सेल मदर की तरह है, मां की तरह। इसको ये दो रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहे हैं, इसको क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है इन दोनों के बदले एक ही रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके मां के लिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसको क्या दिख रहा है, एक ही रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस जो ये इन दोनों को लेकर के इसको दिख रहा है सेल को, तो सेल क्या कह रहा है, हमको तो सिर्फ R इक्विवेलेंट मिल रहा है। तो अगर सिर्फ R इक्विवेलेंट मिल रहा है तो आप क्या लिखेंगे, V इक्वल टू, क्योंकि पोटेंशियल अगर एक ही है तो एक ही के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो V करंट क्या मिला है, I, और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट मिला। अब इसको लेकर के यहां चले जाए, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा,
आप लिखेंगे आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, आई R1 प्लस आई R2 है ना, तो इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2। अब यहाँ से आई कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो आई कैंसिल हो गया, मार दिया, कट गया, कैंसिल हो गया, जो बोल लीजिए आप। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाता है आपको, R1 प्लस R2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस और ज्यादा, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस और ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 Rn, ठीक है, Rn रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो Rn तक, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो चीजें याद रखने को हुई आपको कि इसमें आपका करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह है ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ज्यादा परेशानी नहीं है, सिर्फ फिगर देखिए। इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, दो रेजिस्टर्स कनेक्ट किए और दो रेजिस्टर्स दो अलग अलग वायर से कनेक्ट किए, एक वायर ये है, एक वायर ये है। यहां से क्या करते हैं, सिमिलरली उसी तरह से सर्किट पूरा करते हैं। सर्किट पूरा करने का ये भी हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पोटेंशियल V का है, यहाँ करंट आई आया, यहाँ करंट आई आया, यहाँ करंट आई आया। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर आता है तो करंट क्या होता है, क्योंकि दो अलग अलग वायर है इसलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें करंट का वैल्यू बदल जाता है। करंट का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। करंट का वैल्यू बदल गया तो करंट इसको मान लेते हैं कि मिला I1, इसको मिला I2, ठीक है ना। अब जो पोटेंशियल है इसमें आपको क्या याद रखना होगा कि करंट इसमें डिफरेंट होता है और जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल क्या होता है इसमें सेम होता है। मतलब इसका पोटेंशियल V मिला, इसको भी पोटेंशियल V मिला, ये R1 ये R2, रेजिस्टेंस का नाम ले लिया R1 और R2। अब क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। क्योंकि क्या हुआ, करंट फ्लो होने के बाद दो अलग अलग पार्ट में बटा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, लिखेंगे, है ना। दोनों को जोड़ देंगे, I1 I2 को जोड़ देंगे तो वापस आपको टोटल करंट मिल जाता है। अभी सिंस आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR, है ना, तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा ना। R को लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के राइट हैंड साइड में ले आए तो ये क्या हो गया, V अपॉन R। अब क्या है कि R1 और R2 के लिए अगर आप फिर से अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R1 एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R2। तो R1 एंड R2 ये दोनों डिफरेंट है तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, I इज इक्वल टू यहां लिखते हैं V अपॉन R1 अपॉन, लिख सकते हैं। और ये जो है I इज इक्वल टू क्या, V अपॉन R। सिमिलरली जैसे पीछे आपने देखा, आप उसी तरह से देखिएगा तो क्या है, ये जो सेल है इसके लिए दोनों क्या है, बराबर है। ये क्या कह रहा है कि दोनों के बदले हमको एक ही दिख रहा है, तो एक ही दिखेगा अगर बाबू, तो दोनों के बदले एक दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या बोले, R इक्विवेलेंट बोले, ठीक है। करंट क्या मिल रहा है, I मिल रहा है और पोटेंशियल क्या है इसका V, क्योंकि एक ही है तो पोटेंशियल तो वही रह जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इससे आप क्या लिखेंगे, इससे आप इसके लिए क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो क्या हो जाता है यहाँ, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ये भी ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। जिस तरह से सीरीज में आपने देखा उसी तरह से क्या करेंगे, इसमें अगर और ज्यादा रेजिस्टेंस है, इतने रेजिस्टेंसेस आर n resistances are connected in parallel, then we can write 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 up to 1 by Rn, up to 1 by Rn। एक चीज और आप लोग नोटिस कीजिएगा,
करिएगा, ये ध्यान रखना होगा आपको कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या निकाला अभी, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने लिया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसका जो वैल्यू होगा, when you will calculate the value of R equivalent in series, then it will be greater than the individual resistances। मतलब जितने रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे उन सारे रेजिस्टेंस से, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, अकेले अकेले से, यानी ये R इक्विवेलेंट R1 से बड़ा होगा, ये R इक्विवेलेंट R2 से भी बड़ा होगा। लेकिन पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 निकाला है आपने, निकाला आपने यहाँ, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से छोटा होता है। ठीक है, ये जब आप लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको उसमें पता चलेगा, ठीक है, इजीली पता चलेगा कि ये छोटा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या होगा, छोटा होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वैल्यू बड़ा होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से। आसान है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह से एक यहाँ A यहाँ P, इसको मान लेते हैं कितना 2 ओम और ये मान लेते हैं 4 ओम। ठीक है, ये आपको मिल गया कि इसको आपको क्या करना है, A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको निकालेंगे कैसे, क्या करना है आपको, ये जो टर्मिनल्स दिए हुए होंगे आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस बिटवीन A एंड B। ठीक है, या कोई भी टर्म बोल दिया, A और B की जगह कुछ भी बोला जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, एक टर्मिनल आप मान लीजिए कोई भी, उसको ले लीजिए, वहां से क्या करो, करंट फ्लो करा दिए अपनी मर्जी से। इस करंट का कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, करंट फ्लो करा दिया, फ्लो होने लगा करंट। अब इस करंट को आपको देखना है कि जब यहां पहुंचेगा तो करंट क्या होगा, बटेगा, क्योंकि दो अलग अलग वायर मिलेंगे इसको, एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है। तो करंट बढ़ता है कहाँ, करंट बढ़ता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा ना। अब इन दोनों के अंदर करंट यहाँ से मिला, टिचिक करके चला, यहाँ मिला आई। अब यहाँ आने के बाद तो कहीं बढ़ने का रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। तो एक ही रास्ता है तो कहाँ आएगा, इसके पास आएगा, इसके पास आएगा तो इसको कितना मिलेगा, सेम करंट मिलेगा। तो यहाँ से इस वायर में चलेगा। तो सेम करंट किस में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये दोनों सीरीज और ये इन दोनों के साथ पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लेते हैं, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया 4, ये दोनों सीरीज में है। तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये दोनों कितना मिल जाएगा आपको, अब 2 + 2 4 ओम मिलेगा। 4 ओम को यहाँ से बटा हुआ है, यहाँ से 4 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल में आ गया तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, यानी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/4। एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे, है ना। तो ये मिल गया आपको कितना, 1/2, यानी R इक्विवेलेंट क्या मिलता है, R इक्विवेलेंट, इसको उलट देंगे तो मिल जाएगा 2। आसान है, मजा आएगा बनाने में, है ना। तो आप लोग बनाइए, पढ़िए, बनाइए। और अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल आपको परेशान करता है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर डालिए, आपके न्यूमेरिकल्स को आपको बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से।